हमारे चैनल में। तो आज दीपावली के दिन वीडियो शूट हो रही है, तो दीपावली की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस साइंस से रिलेटेड। चलिए देखिए, तो बोल रहा है कि व्हाट टेम्परेचर बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स shows the आइडेंटिकल मतलब आई काइंड ऑफ सेम रीडिंग, है ना। तो ऐसे तो आपको ध्यान रखना है कि ये -40 पे होता है, लेकिन अगर नहीं है, कुछ स्पेयर टाइम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर टाइम है करने का, तो हमको थोड़ा फार्मूला भी ध्यान में रखना है, ठीक है। हालांकि कितने सारी चीजें हैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आती हैं। एफ बराबर सी होता है 9/5 + 32। एफ और सी सेम होना है, तो एफ को सी कर दो, है ना, इंटू 9/5 + 32। अब क्या है एफ को सी करना है, तो यहाँ तो सी ही है, एफ को हम सी के बराबर कर दिए, यहाँ तो सी पहले से है ही, ठीक है। क्योंकि ये क्या नाम है इसका, डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो क्या होगा, ये 32 क्या होगा, इधर आ जाएगा, सी -32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इंटू 9/5, है ना। तो इस चलो इधर इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू सी -32, ये वाला क्या है, इधर चला जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9c रह जाएगा, है ना। तो 5c माइनस 5 दूना 10 के जीरो हाथ से ले, 5 × 15 = 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9c, है ना, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इधर इधर ही रहने दो, और इसको इस साइड ले जाओ। 9c में से 5c चला गया, तो -160 बराबर क्या हो जाएगा, 9c में से 5c गया, क्या हो जाएगा, 4c हो जाएगा। तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, -160/4। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, -40 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं, लेकिन याद रहे तो ज़्यादा बेहतर। एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन कैसे याद रखना है, ठीक है। हमको एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, v, चेंज पर यूनिट का मतलब क्या है, डी, और टाइम का मतलब क्या है, टी। तो चेंज की जगह हम लोग चेंज इन में dv/dt का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके लिए अब सिंपल, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या होता है, सेकेंड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीटर बाई सेकेंड इंटू सेकेंड, मतलब मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऐसे भी दिया जा सकता है ms इनवर्स, ms माइनस ms इनवर्स 2, ठीक है। तो इस तरह से चीजें आपको दी जा सकती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हेडोमीटर तो भाई डेप्थ ऑफ वाटर के लिए यूज करते हैं, डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अच्छा देखो, एडवांस सनसेट एंड सनराइज, लाइट से रिलेटेड जो भी चीज हैं, तो ऊपर में क्या है, बहुत सारे वेपर्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो हमेशा याद रखना है कि लाइट की रिफ्रैक्शन के वजह से ही जो है सो वो वहां पे होगा, ठीक है। जहां पे भी वाटर ड्रॉपलेट्स की बात आती है, तो आपको याद रखना है कि वहां पे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सब जो है सो ऑप्शन में हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द प्रोडक्ट फ्रो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स ऑफ द रेडियो एक्टिव डीकेज। तो इसके लिए ये लीड यूज करते हैं, ठीक है। सब डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में आप कहेंगे तो बताएंगे कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो सबसे बढ़िया जो है सो यूरेनियम होता है। क्या होता है, सबसे बढ़िया जो है यूरेनियम है। वो जो है सो हमारे पास सबसे अच्छा रेडियो, जो कि परमाणु रिएक्टर में जो एटॉमिक पावर प्लांट्स होते हैं ना, उसमें यूज करते हैं, ठीक है। और उसको न्यूट्रलाइज्ड करने के लिए हम लोग कार्बन रॉड का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो बैलेंस्ड रिएक्शन हो सके।
और जब ये चेन रिएक्शन कन्वर्ट अनबैलेंस्ड चेन रिएक्शन जब होता है ना, अनबैलेंस्ड चेन रिएक्शन जब होता है तो ये परमाणु विस्फोट का कारण बनता है, जो कि परमाणु बम जो है सो हम लोग सुनते हैं। ठीक है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेंज द रिवर्स, अच्छा, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को चेंज या रिवर्स कर, देखो इसका प्रयोग जो है ना मेनली डीसी डिवाइसेस में की जाती है। ठीक है, डायरेक्ट करंट वाली जो डिवाइसेस होती है उसमें की जाती है। तो वो जो है सो कम्यूटेटर बोलते हैं इसको, हिंदी नाम इसका बड़ा बढ़िया है, दिक् परिवर्तक। अगर ये हिंदी में अगर ऑप्शन ये दिखा है तो आप आराम से जो है उसको टिक कर सकते हैं। बड़ा प्यारा सा जो है चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, नेम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। तो अगर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ध्यान में रख सकते हैं हम लोग कि ये डीसी टाइप ऑफ डिवाइसेस में यूज करते हैं। चलो, व्हाट इज द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ठीक है, मिरर का बात हो रहा है, देखो कॉनकेव लेंस, ये क्या है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। इसमें क्या है ना कि एक केस होता है जब वस्तु इसके बीच में होती है तो यहाँ पर एक इनलार्ज्ड और सीधा इमेज बनता है, जिसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, और बाकी सारे जो फोटोज हैं, जो इमेजेस हैं, वो इसी साइड बनते हैं जिस साइड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइड में ही बनता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कॉनकेव मिरर के लिए, है ना। तो इसमें क्या है, रियल एंड वर्चुअल दोनों टाइप का जो है सो हमको इमेज देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जब हम भाई साहब का बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, तो ये तो आपको ऐसे रहता है ना। ठीक है, तो इसमें क्या सीन है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये जो भाई साहब है हमेशा जो है वर्चुअल इमेज आपको देगा, हमेशा क्या देगा, वर्चुअल इमेज ही आपको प्रदान करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्लास 10 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेम ऑफ द डिवाइस विद डिस्टेंस ट्रेवल बाई द व्हीकल। व्हीकल का स्पीड आप देखते हैं आजकल जो है, अगर आप हाईवेज, नेशनल हाईवे ये सब पर चलते हैं या इवन स्टेट हाईवेज पे भी, तो वहां पे एक इस तरह का ब्लॉक लगा रहता है और ऊपर में एक स्माइली टाइप का बना रहेगा, और स्पीड यहाँ से जो रोड है हमारी, और यहाँ से अगर कोई हमारा कार जा रहा है ना, तो यहाँ पे जो है सो एक एक इस स्माइली के बगल में एक हमारे पास एक डिस्प्ले लगा रहता है जो आपके गाड़ी के स्पीड को मेजर करता है। ठीक है, तो याद रखना है, उसको हम लोग ओडोमीटर बोलते हैं। ठीक है, एमीटर तो ये सब तो करंट वरेंट में यूज किया जाता है। चलो, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द मोशन ऑफ द रॉकेट। ठीक है, एक तो देखो यार, जब रॉकेट उड़ता है, जैसे मान लो कि ये रॉकेट है, ठीक है, जब भाई साहब जब रॉकेट उड़ रहा है तो इसमें क्या है कि यहाँ पर हम लोग क्या फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, फ्यूल में क्या होता है कि ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक मोमेंटम लगाता है, क्या लगाता है, मोमेंटम लगाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी, नथिंग बट क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन में जो है सो वो सेम मोमेंटम इस रॉकेट के अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है ताकि रॉकेट मूव कर सके। तो यहाँ पे क्या है कि जो मोमेंटम नीचे लग रहा है वही मोमेंटम ऊपर जा रहा है, तो इसलिए ये हो जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इससे आपको डी नंबर ऑप्शन मिल जाएगा। देखो प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो क्या हो जाएगा, एफ पर यूनिट, आपको हम बार बार कह रहे हैं कि डिवाइड एरिया ए,
तो फोर्स और एरिया मिलके क्या बनाता है? प्रेशर। आंसर मार दो। ठीक है, तो वर्क डन। चलो देखो यार, अगर कल वाला वीडियो कोई अगर देखा होगा ना, वो सब ये सब क्वेश्चन बना सकता है, कोई परेशानी नहीं होगा उसको कहीं पे भी। ठीक है, तो चलो देखो, तो वर्क डन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज। सिंपली आपको हम कल बताए थे कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वो उसका क्षमता कहलाता है। क्षमता मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियम मतलब औकात। थोड़ा सा अपभ्रंश भाषा में अगर हम बोले तो क्या हो जाएगा आंसर? एक ही तो है पोटेंशियल से रिलेटेड, आंसर मार दो। तो इस तरह से चीजों को देखो कितना जल्दी जो है सो हम लोग साइंस का क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और आप बोलेंगे तो मैं इस पे और भी एक्सप्लेनरी वीडियो बना सकता हूँ अच्छे से। तो इसको जो है आप लोग देखें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली वंस अगेन।